बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सर्दियों में गर्मा गर्म और खस्ता पराठे खाना किसे पसंद नहीं है। आज लाई हूँ एक और मज़ेदार से पराठे की रेसिपी जो कि बेहद मज़ेदार, क्रिस्पी और लच्छेदार है। आज मैं बनाऊँगी लच्छेदार मसाला पराठा। बेहतरीन सी ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है, तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ही पसंद आएंगी। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये मसाला लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूंद लूँगी। 1 कप लूँगी मैदा और इसमें डालूँगी 1 कप गंदम का आटा। आप ये रेसिपी सिर्फ गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और फिर जैसे नॉर्मल आप लोग रोटी चपाती का रोज़ाना आटा गूंदते हैं ना, वैसा ही आटा आप लोगों ने गूंद कर तैयार कर लेना है। फ़र्क इतना है, जब आप आटे को इकट्ठा कर लें तब आप इसमें डालें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल या फिर घी। इससे पराठे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुक्की लगाते हुए ऑयल को अच्छे तरीके से आटे में एब्ज़ॉर्ब कर देना है, जज़्ब कर देना है। बस आप लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए आटे को गूँदना है और फिर कवर लगाकर इसे छोड़ दें 15 मिनट के लिए। चलें जी, अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। पराठे की फिलिंग बनाने के लिए मैं लूँगी 1/4 या फिर 5 टेबल स्पून ऑयल और इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन है मेरे पास। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। एक मुट्ठी भरकर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें और इसमें डालें 1 टेबलस्पून मैदा और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप यहाँ पर ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन सी हमारी पराठे की फिलिंग एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे और आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को रेस्ट देना लाजमी है। जितना आप रेस्ट देंगे उतना ही आटे में लचक पैदा होगी, जिससे पराठे बेहद शानदार बनेंगे। आटा एकदम सेट हो चुका है, तो मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। असल में मुझे यहाँ पर 2 एक ही साइज़ की रोटियाँ चाहिए, तो मैं 2 पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। तो एक रोटी को पहले बेल लेंगे और काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा या फिर आटा और हाथों की मदद से पेड़े को चपटा कर लें और आप इसे बड़ी सी रोटी में बेलन की मदद से बेल लें। तो आप लोगों ने रोटी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं कर लेना, मीडियम साइज़ की रोटी से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, वरना पराठे हमारे फटना शुरू हो जाएंगे। देखिए रोटी मैं बेल चुकी हूँ। अब जो फिलिंग मैंने बना कर रखी हुई थी मसाले, हरे धनिए और गार्लिक की, उसको लगा देंगे। आपने क्या करना है, 1-1 टेबल स्पून डालते जाना है और फिर चम्मच की बैग की मदद से इसको पूरी रोटी पर फैला दें। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लाजमी आप ये फिलिंग डालें, ताकि खाने में पराठा टेस्टी तो लगे। अब इस फिलिंग के ऊपर डालेंगे हम खुश्क मैदा और फिर एक रोटी जो हमने बेल कर रखी हुई थी, जो मैंने पेड़ा बचा लिया था, उसको भी सेम साइज़ की रोटी में मैंने बेल लिया है और इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे। अब हमने करनी है पराठे की कटिंग। तो लेंगे एक पिज़्ज़ा कटर या फिर तेज़ छुरी और तकरीबन 1 से 1.5 इंच के फासले से हम इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एक ही वक्त में ये ढेर सारे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें बनाने होंगे पेड़े, जो कि मैं एक एक पट्टी को फोल्ड करती रहूँगी और पेड़ा बना लूँगी। अगर तो आपको बड़े साइज़ के पराठे चाहिए तो एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को लपेट लें, तो बड़े साइज़ का पेड़ा तैयार हो जाएगा। मगर मुझे मीडियम साइज़ के पराठे चाहिए, तो मैं छोटे छोटे से पेड़े ही बनाऊँगी और 4 अदद पेड़े बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब पेड़ों को आप लोगों ने 5 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है, ताकि इसके लच्छे थोड़े से नरम पड़ जाएं और बेलने में इजी रहे। 5 मिनट के बाद आप डस्ट करें हल्का सा मैदा और फिर इस पराठे को बेलना शुरू कर दें। चाहे तो हाथ की मदद से, चाहे तो बेलन को बहुत हल्के हाथों से आप लोगों ने घुमाना है, ताकि इसके लच्छे ख़राब ना हो। मीडियम साइज़ का पराठा बनाएं और फिर गर्म तवे या फ्राइंग पैन में डाल दें।
एक साइड से पराठा सिक जाए तो फिर इसकी साइड को चेंज करें और फिर दूसरी साइड से भी इसे कच्चा पक्का सा पका लें और फिर इस पर डालें 1 से 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल, घी या बटर जो भी आपका दिल चाहे और पराठे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें कि इतना कि इसके लच्छे खुल जाएं और इसका कलर भी बड़ा ही खूबसूरत सा आए। आप लोगों ने पराठा मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पके। सारे लच्छे पराठे आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से देखें एक एक लेयर खुली है पराठे की और ये कितना क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है। गर्मा गर्म चाय के साथ अगर आप ये पराठे खाएंगे ना तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।